साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज अनिल स्टडी पॉइंट में। आज एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मेवाड़ इतिहास की प्रश्नोत्तरी वाली सीरीज। आज इसका जो दूसरा पार्ट रहने वाला है, हम शिशुदेव जो वंश चल रहा है उसमें हमने कल रावल शाखा के शासकों के बारे में चर्चा की थी। आज जो है इसमें राणा शाखा के शासकों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो हम सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या को करते हुए साथ में चलेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शासक के जो है कार्यकाल में मिला था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले हम बात करें तो प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ये ग्रंथ था, ये कमलचंद द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? कमलचंद द्वारा लिखा गया। ये किस पर लिखा गया? ताड़ के पत्रों पर। ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर लिखित ग्रंथ है, ताड़पत्रों पर लिखा गया। और ये किस शासक के समय मिला था? आपके सामने ऑप्शन है महाराणा मोकल, राणा हमीर, तेज सिंह, शक्ति सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा तेज सिंह। किसके समय मिला था? महाराणा जो तेज सिंह थे इनके समय ये मिलता है, ये चित्रित ग्रंथ मिला था। महाराणा मोकल के समय जो है एक और चित्रित ग्रंथ हमारे यहाँ पर मिलता है, जिसका हम बात करें तो उस ग्रंथ को जो है महाराणा मोकल के समय मिले ग्रंथ को कहते हैं सुपास नाहचरियम। सुपास नाहचरियम। सुपास नाहचरियम के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो उस ग्रंथ का जो लेखक होगा सुपास नाहचरियम का लेखक है कौन है? हीरानंद इस ग्रंथ के रचयिता हैं, सुपास नाहचरियम के। उसके बाद राणा हमीर। राणा हमीर के बारे में बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, देखिएगा आप उनको। आपने अभी तक नहीं देखी तो जुड़िए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेवाड़ के दूसरा प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किस शासक के कार्यकाल को कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किस शासक के कार्यकाल को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है राणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, रावल जेत्र सिंह और रावल रतन सिंह। तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रावल जेत्र सिंह। क्या हो जाएगा? रावल जेत्र सिंह। महाराणा प्रताप सिंह जो महाराणा प्रताप हैं, इनका जन्म जो है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके बचपन का नाम कीका था। कहा जाता है राजस्थानी कला संस्कृति का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। और मेवाड़ के जो है 84 गिर दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता इन्हें कहा जाता है। इनकी बहुत सारी उपाधियाँ थी, जिसमें हाल गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, राणु रासो, अभिनव भट्टाचार्य, राय राया, निर्भय निर्मित आदि इनकी उपाधि थी। रावल जेत्र सिंह की बात करें तो रावल जेत्र सिंह को जो है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल इनके टाइम का रहा था। रावल जेत्र सिंह के समय इल्तुतमिश ने जो नागदा पर आक्रमण किया था और नागदा को नष्ट कर दिया था। नागदा को नष्ट कर देने के कारण जो है इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करके किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रावल रतन सिंह के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था और मेवाड़ का जो है प्रथम शाखा होता है, मेवाड़ का प्रथम शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए कि राणा लाखा के समय जो है कहाँ से जो है चांदी की खान मिली थी। राणा लाखा के समय जो है चांदी की खान खोजी गई थी कहाँ से? ऑप्शन है चावंड से, जावर से, धनला गांव से या कुंभलगढ़ से। तो इसका जो सही आंसर होगा जावर से। कहाँ से मिली थी? जावर से मिली थी। और यहाँ पर हम बात करें चावंड की, तो चावंड जो है महाराणा प्रताप ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। चावंड को जावर से जो है चांदी की खान मिली थी। जावर का जो परगना है वो महाराणा कुंभा की जो है महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी, महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, कौन? रमाबाई को जो है ये दिया गया था। रमाबाई को ये सौंपा जाता है। धनला गांव की हम बात करें तो धनला गांव जो है ये गांव मेवाड़ में एक जागीर थी धनला गांव की, जो हंसाबाई थी। हंसाबाई का जो भाई रणमल था, मेवाड़ में धनला गांव की जागीर इसे प्रदान की गई थी। जब ये मेवाड़ में आता है तो इसे धनला गांव की जागीर दी गई थी। और इसके पास मारवाड़ में भी जागीर थी। मारवाड़ में जो है ये मंडोर का शासक रहा और इसकी जो पास जागीर थी वहाँ पर इसे जागीर जो दी गई थी वो दी गई थी जज्जावर की जागीर। कौन सी? जज्जावर की जागीर दी गई थी। आगे बात करें, हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर चुके हैं, आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न कि पिछोला झील कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए कि पिछोला झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भिलवाड़ा में, उदयपुर में, जोधपुर में, कुंभलगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर में। इस झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के समय, राणा लाखा जो थे इनके समय किसने करवाया था? छीतरमल बंजारे ने। किसने करवाया था? छीतरमल बंजारे ने।
एक एक प्रश्न आपके पेपर में छपेगा ये चित्रमल बंजारे ने। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। किसने करवाया था? चित्रमल बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, और आगे बात करें हम, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है किसे? ऑप्शन है कुंवर नारायण सिंह को, राणा हमीर को, रणमल को, कुंवर चूड़ा को, मतलब कुंवर चुंडा को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आप दो शासक हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो होता है चूड़ा और एक है चुंडा। चूड़ा जो शासक है, ये चूड़ा जो शासक है, ये कहाँ का शासक है? चूड़ा मारवाड़ का शासक है। कहाँ का? मारवाड़ का शासक है। जबकि चुंडा कहाँ का राजकुमार है? ये चुंडा जो है मेवाड़ का राजकुमार है। ये राणा नहीं बनाता, ये शासक नहीं बनाता। इसको भीष्म पितामह कहा गया है। कहाँ का? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है किसे? राणा, मतलब कि कुंवर चुंडा को। किसको कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। कुंवर चुंडा को जो है भीष्म पितामह कहने का कारण क्या है कि रणमल जो है, रणमल अपनी बहन का रिश्ता किसके लिए भेजता है? लाखा के लिए। लाखा कौन है? लाखा जो है इसके पापा, चुंडा क्या है? पिताजी हैं। चुंडा के पिताजी हैं, और इसके लिए जो है रिश्ता भेजा जाता है रणमल के द्वारा कि हम जो है अपनी बहन हंसाबाई जो है उसका विवाह किससे करना चाहते हैं? कुंवर चुंडा से करना चाहते हैं। पर कुंवर चुंडा जो है वो विवाह के लिए मना कर देते हैं, और मतलब कि विवाह किसके साथ होता है? राणा लाखा के साथ होता है। और राणा लाखा जो है फिर ये शर्त रखता है रणमल की, जो मेरी बहन से उत्पन्न संतान होगी, मेरी बहन का जो बेटा होगा वही क्या बनेगा? अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। और इसी कारण जो है इन्हें फिर इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने मैं राजगद्दी का त्याग करता हूँ और भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। सारी वीडियोज़ हैं जो वो मैंने थ्योरीज कवर करवाई है पहले क्लासेज में, तो उनको भी देख ले। उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम बात करें, अगला प्रश्न है कि सिसोदा ग्राम की स्थापना किसने की थी? बढ़िया प्रश्न है कि सिसोदा ग्राम की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान। हम यहाँ पर देखें तो सिसोदा ग्राम आपने किसकी स्थापना की थी? सिसोदा ग्राम की। और यहाँ से कौन सी शाखा चली? सिसोदिया शाखा। कौन सी शाखा चली? सिसोदिया शाखा। सिसोदा ग्राम के शासकों ने कारण क्या कहलाए? ये सिसोदिया कहलाए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेहसागर झील, पिछोला झील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिछोला झील। क्या होती झील? पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में पिछोला झील बनी हुई है, उदयपुर में। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। राजसमंद झील राजसमंद जिले में। फतेहसागर झील उदयपुर में। सीधा है, याद रखिए। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। फतेहसागर झील का निर्माण फतेह सिंह ने। पिछोला झील का निर्माण चित्रमल बंजारे ने अपने बेल पीछू की याद में करवाया था, राणा लाखा के समय। याद रखिएगा, अभी प्रश्न किया हमने इसका। अगला प्रश्न आपके लिए आसान सा कि लाखा के बाद कौन मेवाड़ का शासक बनता है? प्रश्न सीधा है कि राणा लाखा के समय जो है मेवाड़ का शासक कौन बना था? ऑप्शन है मोकल, राज सिंह, फतेह सिंह, कुंवर चूड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा मोकल। महाराणा मोकल राणा लाखा की संतान थी, हंसाबाई का पुत्र था ये। हंसाबाई से उत्पन्न थी, जैसी शर्त में कही थी रणमल ने। राज सिंह हाइड्रोलिक रूलर, फतेह सिंह को जो है जो अपने वो चेतावनी का छूंटे भेजे गए थे किसके द्वारा? केसरी सिंह बारड द्वारा। कुंवर चुंडा जिन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, रणमल ने मेवाड़ के किस चुंडावत सरदार की हत्या कर दी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रणमल ने मेवाड़ के किस चुंडावत सरदार की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है महाराणा मोकल की, कुंवर चुंडा की, रत्ना खाती की, राघव देव की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राघव देव। क्या हो जाएगा? राघव देव। राघव देव जो था वो कुंवर चुंडा का क्या था? भाई था। वो चेतावनी का छूंटे भेजे गए थे किसके द्वारा? केसरी सिंह बारड द्वारा। कुंवर चुंडा जिन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न, रणमल ने मेवाड़ के किस चुंडावत सरदार की हत्या कर दी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रणमल ने मेवाड़ के किस चुंडावत सरदार की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है महाराणा मोकल की, कुंवर चुंडा की, रत्ना खाती की, राघव देव की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राघव देव। क्या हो जाएगा? राघव देव। राघव देव जो था वो कुंवर चुंडा का क्या था? भाई। रणमल किसकी हत्या कर देता है? राघव देव की हत्या कर देता है। राघव देव की हत्या करने पर जो है जो मेवाड़ सरदार थे उनमें जो है किसके प्रति? रणमल के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया था। और अब जो है हंसाबाई ने जो है कुंवर चुंडा को वापस बुला लिया था। कुंवर चुंडा को जो है कुंवर चुंडा कहाँ चले गए थे? होशांग शाह के पास चले गए थे। होशांग शाह के पास चले गए थे और उन्हें वहाँ से जो है वापस बुला लिया जाता है। और वापस बुलाने पर जो है कुंवर चुंडा जो है किसकी हत्या करवा देते हैं? कुंवर चुंडा भारमली के सहयोग से जो है
वो रणमल की हत्या करवा देते हैं। किसकी? रणमल की हत्या करवा देते हैं। और रणमल की जब हत्या होती है तब रणमल की हत्या होने पर जो है जोधा भागकर कहाँ चला जाता है? जोधा भागकर चला जाता है। जोधा भागकर कहाँ जाता है? जोधा भागकर काहुनी गाँव जाता है। कहाँ जाता है? काहुनी गाँव। ये काहुनी गाँव चला जाता है। काहुनी गाँव बीकानेर में स्थित है ना। ये यहाँ चला जाता है। यहाँ पर बात करें हम रत्ना खाती की, तो रत्ना खाती ने जो है मीराबाई जो थी, मीराबाई के निर्देशन में कौन सा ग्रंथ लिखा था? इन्होंने लिखा था नरसिंह मायरो। क्या लिखा था? नरसिंह मायरो लिखा था। आगे बात करें, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए कि सिसोदिया वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है नागनेची माता, भ्रमर माता, बाण माता, जमवाई माता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाण माता। क्या हो जाएगा? बाण माता, जिन्हें हम बरबड़ी माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरबड़ी माता कहा जाता है इन्हें। ये क्या है? सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी हैं। नागनेची माता राठौड़ राजवंश की कुलदेवी हैं। जमवाई माता जो है ये कछवाहा राजवंश की कुलदेवी हैं। और यहाँ पर बात करें हम भ्रमर माता की, भ्रमर माता का मंदिर सिरोही में स्थित है, जहाँ से जो है वसंतगढ़ शिलालेख मिला था। वसंतगढ़ शिलालेख में जो राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान आदित्य मिलता है। याद रखिए, सब कवर करवाया हुआ है मैंने। देखिए क्लासेज को, बढ़िया क्लास है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि सिसोदिया शासकों का राज तिलक किसके द्वारा करवाया जाता है? मतलब कि किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मीणाओं द्वारा, भीलों द्वारा, जाटों द्वारा, बणियों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीलों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। मेवाड़ के शासकों का राज तिलक जो है भीलों द्वारा किया जाता है। और भील जो है अपने अंगूठे को काट कर उसके रक्त से जो है राजा का तिलक करते थे। ओगुना गाँव के भील जो है इसके लिए प्रसिद्ध हैं। ओगुना गाँव के भील करते थे। और किस स्थान पर करते थे? पानेड़ा नामक स्थान पर। पानेड़ा नामक स्थान पर किया करते थे। और पानेड़ा की जो स्थापना है वो किसने की थी? पानेड़ा की स्थापना जो है उदय सिंह ने की थी। यहाँ पर हम बात करें तो मीणाओं द्वारा जो है जयपुर के कछवाहा शासकों का जो है राज तिलक किया जाता है। कछवाहा शासक जो है जयपुर के, और इनका जो राज तिलक होता है वो कहाँ होता है? आमेर के कदमी महल में। आमेर के कदमी महल में जो है इनका राज तिलक होता है। उसके बाद बात करें जाटों द्वारा, तो बीकानेर के जो शासक हैं, बीकानेर के शासकों का जो है राज तिलक गोदरा जाट करते हैं। बीकानेर के शासकों का जो है राज तिलक जो है गोदरा जाट करते हैं। कौन करते हैं? गोदरा जाट। उसके बाद बात करें जो है बिलों का बता दिया, जाट। ओके, अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया कि महाराणा मोकल की हत्या किसने की थी? महाराणा मोकल जो थे इनकी हत्या किसने की थी? ऑप्शन है कुंवर चुंडा ने, राव रणमल ने, भारमली ने, चाचा और मेरा ने। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाचा मेरा। किसने हत्या की थी? चाचा और मेरा ने। इनके सहयोगी कौन थे? एका और मेहपा पंवार। इन्होंने इसकी क्या की थी? हत्या की थी। और चाचा और मेरा की हत्या करने के बाद जो है कुंभा क्या करता है? कुंभा इन्हें मारने के लिए जो किसे भेजता है? रणमल को भेजता है। कुंभा का मामा कौन था? रणमल। कुंभा के मामा जी कौन थे? रणमल। हंसा का जो है भाई था ये। तो ये इसको इनका दमन करने के लिए भेजता है। और वो चाचा और मेरा क्या कर देता है? फिर इन दोनों को कौन मार देता है? रणमल मार देता है। याद रखिए। और यहाँ पर हम बात करें, देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से इन चारों के माध्यम से आपको बताऊँ तो आप याद रखिए, मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा की हत्या किसने की? रणमल ने। रणमल की हत्या किसने की? भारमली ने। इन तीनों को ऐसे जोड़ते हुए याद रखिए आप। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके लिए त्रिभुवन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिभुवन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रावल रतन सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा मोकल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा मोकल ने। किसने करवाया था? त्रिभुवन का जो है मंदिर जो है था, इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो किसने करवाया था? भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज ने करवाया था। कल ही हमने बात की, कल की वीडियो नहीं देखी हो तो देख लो। और उसके बाद जो है इसका जो पुनर्निर्माण कौन करवाता है? महाराणा मोकल करवाते हैं। कौन? महाराणा मोकल करवाते हैं। कब कराते हैं? 1423 ईस्वी में करवाते हैं। कब करवाते हैं? 1423 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। ओके, आगे बात करें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, कवि राजा श्यामल दास, चंद्र सिंह बिरकाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कवि राजा श्यामल दास। इस ग्रंथ में बताया गया है, इस ग्रंथ में जो है एक तो हम बताऊं मैं तो चित्तौड़ का जो संस्थापक है वो क्या बताया गया है? चित्रांग बताया गया है। क्या बताया गया है? चित्रांग बताया गया है। उसके बाद हम बात करें तो कवि राजा श्यामल दास ने जो है महाराणा कुंभा को जो है 32 मतलब कि जो मेवाड़ के 84 गिरी दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माता बताया है। इस पुस्तक में कौन सी वीर विनोद ग्रंथ में किसने बताया है? कवि राजा श्यामल दास ने बताया है। और
यहाँ पर बात करें चंद्रबदय की, चंद्रबदय ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा लिखा? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद हम बात करें अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये रणथंबोर अभियान और चित्तौड़ अभियान का जो है आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तकों में करता है। अमीर खुसरो ने जो है रणथंबोर दुर्ग का जो है आंखों देखा वर्णन जो है तारीखी अनंत जो है अपनी पुस्तक मिफ्ता उल फतू में किया है। मिफ्ता उल फतू में किया, मिफ्ता उल फतू में। जबकि जो है इन्होंने जो चित्तौड़ अभियान का जो है आंखों देखा वर्णन जो है खजाइन उल फतू में किया। कौन सी पुस्तक में किया? खजाइन उल फतू में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें खजाइन उल फतू में करता है ये, तो याद रखिएगा। उसके बाद चंद्र सिंह बिरकाली की जो अगर आपसे एक यहाँ पर कविता पूछी जाती है, मतलब कि जो इनकी प्रसिद्ध रचना है चंद्र सिंह बिरकाली की, वो है बादली। प्रश्न है कि सारंगपुर का युद्ध जो है किन किन के मध्य लड़ा गया था? आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो है सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। पहला ऑप्शन है आपके लिए सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य, महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य, और मालदेव व सिरसा सूरी के मध्य, और बाबर और सांगा के मध्य। पहली बात करें हम सांगा और इब्राहिम लोदी की, तो इनके मध्य जो 2 युद्ध लड़े जाते हैं। पहला युद्ध जो होता है वो खातुली का, कौन सा युद्ध लड़ा गया? पहले युद्ध की हम बात करें तो इनके मध्य सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो खातुली का युद्ध लड़ा गया था, खातुली का। और दूसरा युद्ध होता है इनके बीच में बाड़ी धौलपुर का। कौन सा युद्ध? बाड़ी धौलपुर का युद्ध, याद रखिएगा। अगली बात करें हम तो जो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य। किन के मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य लड़ा गया था। और महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का। कहाँ का? मालवा का। और अपने जो कुंभा थे वो कहाँ के शासक हैं? मेवाड़ के। ओबियसली मेवाड़ के, यार मेवाड़ का इतिहास चल रहा है अपना। ओके, उसके बाद हम बात करें तो जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें, इसकी भी चर्चा कर ले थोड़ी। अगला है मालदेव व सिरसा सूरी। मालदेव व सिरसा सूरी के बीच में जो है कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? जैतारण, जैतारण, या इसे कहा जाता है गिरी सुमेल का युद्ध। कब लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा जाता है 5 जनवरी 1544 को। कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। और इसमें जो है इस वाले युद्ध में जो है किसकी विजय हुई थी? सिरसा सूरी की। और इसी युद्ध में जो है सिरसा सूरी क्या कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यहाँ पर बाबर और सांगा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 को जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो उसमें 17 मार्च बता रखा है, पुरानी तो 16 मार्च बताती है। उसके बाद हम बात करें तो सारंगपुर की युद्ध की, सारंगपुर युद्ध की चर्चा कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के बीच में लड़ा जाता है। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था कि महमूद खिलजी ने जो है कुंभा के जो पिता के हत्यारे थे एका और महप्पा पंवार, इसको जो है अपने यहाँ शरण दी थी। और इन दोनों की मांग जब कुंभा ने की थी तो इसने देने से मना कर दिया था। और कुंभा इन पर क्या कर देता है? आक्रमण करता है और इसे पराजित कर देता है। कब करता है? 1437 में करता है। कब करता है? 1437 में पराजित कर देता है। और 1437 में पराजित करने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में जो है एक चित्तौड़ दुर्ग में एक स्तंभ का निर्माण करवाता है, जिसे हम कहते हैं विजय स्तंभ। किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। कितनी? 9 मंजिला इमारत है। इसकी बात करें चक्रवात पद्धति में निर्मित है। और जो है इसे फ्रंगिस ने कहा है कि ये टार्जन टावर से जो है इसकी तुलना की है। और कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत बताया है। इसकी 9वीं मंजिल पर जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जिसकी रचना जो है अभी कवि यानी महेश भट्ट और अत्रि भट्ट ने की है। और इसकी 8वीं मंजिल पर जो है कोई मूर्ति नहीं है। और इसकी 3री मंजिल पर जो है 9 बार अरबी भाषा में जो है अल्लाह लिखा हुआ है, विष्णु को समर्पित है। और इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। इसे जो है हिंदू देवी देवताओं का पौराणिक हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोश कहा जाता है। और ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान पुलिस का क्या है? राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है। और इस पर जो है 15 अगस्त 1949 को राजस्थान का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर जो है कोई डाक टिकट जारी किया गया था तो वो कौन है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के जो है अगर आपसे शिल्पी पूछा जाए तो आपा पोमा पुंजा इसके शिल्पी थे। और इसमें जो है बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इसी कारण इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को क्या कहा गया है? विश्व कोश कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है कुंभलगढ़ का जो है अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ का शिल्पी था, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन है महेश भट्ट, पूंजा, मंडन, जेता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मंडन। इसका सही आंसर क्या है? मंडन। हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की तो ये राजस्थान में जो है हाथीनाल दर्रे पर स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। और इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार कितनी है? ये 36 किलोमीटर की चौड़ी जो दीवार है, 36 किलोमीटर जो लंबी दीवार है। और इस पर जो है इतनी है कि इस पर घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं, इतनी लंबी चौड़ी दीवार है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची दीवार ये मानी जाती है। और इसका निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने जो है कुंभल देवी की याद में करवाया था। हाथीनाल दर्रे पर निर्मित दुर्ग है। और इसी में जो है कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। कटारगढ़ दुर्ग जिसमें जो है महाराणा कुंभा निवास करता है। और इसी दुर्ग के बारे में जो है अबुल फजल ने कहा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो है सिर पर रगड़ी रखी जो है पगड़ी नीचे गिर जाती है। और
यहाँ पर जो है 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस दुर्ग में जो है 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, जो किसकी है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। और इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बात करें तो जो है क्या है? हो गई बात कंप्लीट। धन्यवाद। माता दूबा जाले को महेश भट्ट ने जो यहाँ पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है, जिसकी रचना किसने की थी? महेश भट्ट ने की थी। तो धन्यवाद। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का शिल्पी कौन हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंडन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें, कमेंट कर दो यार अच्छा सा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।